ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई नहीं रहे। अमेरिका के हमले में उनकी मौत हो चुकी है। He stood for the children in Lebanon. Today, those mourning him will be the orphans across the world. एंकर ये खबर बताते हुए रो रही थी। As the उसकी orphans आवाज में दर्द था और वो कहती है कि बदला आएगा, बहुत जल्द आएगा। अली खामनेई वो नाम है जिनकी मौत न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आज पूरा मिडिल ईस्ट धुआं धुआं है। क्या सऊदी, क्या ईरान, क्या बहरीन, क्या कतर, हर जगह पर अटैक हो रहे हैं। एक अमेरिका और इजराइल, इसने पूरे मुस्लिम उम्मा को तबाह और बर्बाद कर दिया है। सबके सब शिया सुन्नी के नाम पर बटे हुए हैं। आज अली खामनेई है, कल कोई और होगा। इससे पहले सद्दाम हुसैन भी थे। तो जो लोगों को लगता है कि यह शिया सुन्नी की लड़ाई है, नहीं भाई, यह शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है। यह सिर्फ शिया और सुन्नी की लड़ाई नहीं है, यह आपको खत्म करने की लड़ाई है। खुद ट्रंप ने कहा है कि ईरान से इस्लाम को खत्म करना है। न सिर्फ वो, उसका यह कहना है कि वहां से रिजीम को खत्म करना है। रिजीम तो खत्म ही करना है, वो तो उनका प्लान है। उनका यह कहना कि इस्लाम को खत्म करना है। ये जो विजुअल आपके सामने है, ये अली खामनेई का घर है। अमेरिका ने अली खामनेई को मारने के लिए एक या दो नहीं, बल्कि बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा बंकर बस्टर बम गिराए हैं। हालांकि उस टाइम अली खामनेई घर में मौजूद नहीं थे। वहां पर उनके फैमिली मेंबर थे, जिनमें उनकी पोती और लोग भी, कई लोग थे। और कहा जा रहा है, ये न्यूज़ आ रही है कि उसमें उनके कई फैमिली मेंबर की मौत हुई है। उनके घर को तबाह कर दिया गया है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि अली खामनेई उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे, वो अपने ऑफिस में थे और उनकी मौत सैटरडे की सुबह ही हो गई थी। वो अपने ऑफिस में थे। जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ना कि जब भी ईरान पर अटैक होता है तो अली खामनेई बंकर में चले जाते हैं, वो अपनी जान बचाते हैं, कि ऐसा नहीं है। वो खुद अपने ऑफिस में बैठकर इस वॉर को लीड कर रहे थे। जैसे कि इससे पहले भी जब 12 दिन की वॉर हुई थी इजराइल के साथ, उस टाइम भी अली खामनेई अपने ऑफिस में थे, वॉर को लीड कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है। इस बार भी वो अपने ऑफिस में थे। और बड़े अफसोस की बात तो यह है कि सऊदी, जो वहां मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने खुद ट्रंप से कहा है, यह भी खबर बाहर आ रही है कि उन्होंने ट्रंप से कहा है कि इन्हें अब हटाइए, इन्हें खत्म करिए। और हम बात करते हैं मुस्लिम उम्मा के यूनिटी की, मुस्लिम उम्मा के नेटो की। आपस में शिया सुन्नी के नाम पर लड़ रहे हैं और इतने कीमती लोग, अली खामनेई जैसे लोग, प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं, उन्हें मार दिया जा रहा है। और खुद मुस्लिम, जो सुन्नी मुस्लिम खुद को कहते हैं, वो जश्न मना रहे हैं। यूएई जैसा देश, अबू धाबी, दुबई, यूएई, वहां के किंग जो भी हैं, ये न सिर्फ अब्राहम अकॉर्ड में साथ गए हैं, वहां पर उनके साथ गए हैं, उनके साथ अलायंस में गए हैं, बल्कि वो अली खामनेई की मौत का पर जश्न मना रहे हैं। ये अफसोस है, ये अफसोसनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब एक न्यूज अभी भी मैंने देखा है, एक न्यूज ये भी आई है कि अली खामनेई का खेल तो खत्म हुआ, अब अगला नंबर तैयब अर्दगान का है। ये इजरायली मीडिया कह रही है। अगला नंबर तैयब अर्दगान का है। आपको एक एक करके टारगेट किया जा रहा है, एक एक करके खत्म किया जा रहा है। पहले सद्दाम हुसैन, अब अली खामनेई और अब तैयब अर्दगान। इसके बीच में कई ऐसे लीडर भी खत्म हुए हैं, कई ऐसे लीडर को भी टारगेट किया गया है, उन्हें असैसिनेट किया गया है, जो बेहद ही कीमती थे। लेकिन मुसलमान इस बात पर खुश है कि शिया मारा गया है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मुस्लिम उम्मा को इससे क्या नुकसान होगा, मिडिल ईस्ट में क्या होगा, क्या हालात हो गई है। क्या यही इस्लाम है? क्या इसी को इस्लाम कहते हैं? जिस इत्तेहाद को लेकर इस्लाम ने कई कानून बनाए हैं, जो मुसलमान दिन में 1 या 2 बार नहीं 5 बार मस्जिद में जमा होते हैं, यूनिटी का पैगाम देते हैं। जब पूरे दुनिया के मुसलमान को जमा करने की बात आती है तो हज, जहां पर पूरी दुनिया का मुसलमान जमा होता है, क्या सुन्नी, क्या शिया, क्या वहाबी, क्या देवबंदी, सबके सब जमा होते हैं। लेकिन यहां हम शिया सुन्नी के नाम पर बटे हुए हैं, जश्न मना रहे हैं।
ये अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। अली खामनेई की मौत, जैसा कि भी कहा कि अली खामनेई की मौत न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसकी भरपाई करना इतना आसान नहीं है। आएगा, कोई और आएगा, लेकिन वो खामनेई की जगह ले पाएगा या नहीं ले पाएगा वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन अली खामनेई एक 86 साल का इंसान, भाई इनकी हिम्मत को सलाम है। ये इजराइल और अमेरिका के सामने झुके नहीं है, उनसे लड़ने का फैसला किया है। और ये 86 साल का इंसान अगर ईरान की बात करें तो ईरान को इतना ताकतवर बना दिया है कि आज ईरान एक या दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है, कई अमेरिकन बेसेस पर अटैक कर रहा है, इजराइल के तेल अवीव में तबाही मचा रहा है। ये जो ताकत है ना, ये अली खामनेई ने दी है, ये अली खामनेई के दौर में हुआ है। एक देश, सिर्फ एक देश, एक लीडर, अली खामनेई और ईरान, ये वही है जो इजराइल के अगेंस्ट मजबूती से खड़े हैं, आपकी दिफा के लिए खड़े हैं। और आप हैं कि जश्न मना रहे हैं, शिया मारा गया है। अफसोस होता है आपकी सोच पर। आप इतने दिन में इत्तेहाद नहीं सीख पाए कि इत्तेहाद होता क्या है। बात करते हो इस्लाम की, देखना तो ये है कि आगे क्या होता है। जिस तरीके से सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ओमान हर जगह पर अटैक हो रहे हैं, ओमान नहीं, कतर, हर जगह अटैक हो रहे हैं। अब बदले में वो क्या करते हैं, वो सऊदी क्या करता है, वो बहरीन क्या करता है, वो कतर क्या करता है। जॉर्डन की बात मैं कर ही नहीं रहा, ये तो मुनाफिक हैं। अब बदले में ये लोग क्या करते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि रमजान के महीने में ईरान को अटैक करना, ईरान पर बम गिराना, रोजे की हालत में लोगों को मारना, और फिर ये मुस्लिम उम्मा उसके अगेंस्ट क्या करती है। क्या वो खुद इस वॉर में इन्वॉल्व होकर ईरान पर अटैक करेंगे या अपनी जमीन देंगे, अपनी जगह देंगे, ये देखना होगा। आखिर में बस यही इतना कि ये शिया सुन्नी की जंग नहीं है। आप इस पर जश्न ना मनाएं कि ये सिर्फ ईरान की जंग है या सिर्फ एक शिया को मारा गया है। आप ये गौर करें कि ये पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए एक बड़ा नुकसान है, और ये जश्न मनाना बंद करें।